Hello everyone. So in this video we are going to read about the sets. हमने पिछले वीडियो में देखा था बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर. अब इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ सेट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट. सो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड collection of objects. विच मीन्स यहाँ बोला है वेल डिफाइंड यानी वो चीज़ जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना होती हो. यानी वो अगर हम किसी भी चीज़ को रिफ़र करते हैं और उसका कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, हम किसी से भी यूनिवर्स में किसी से भी अगर वो चीज़ पूछे तो वो सब के लिए सेम हो, वो उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड. यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब वो है, यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन ये चीज़ चेंज नहीं होती. अगर हम किसी सेट जो चीज़ सेट है तो इसका मतलब ही है कि हम किसी भी पर्सन से पूछते हैं तो वो चेंज नहीं होगी, सब के लिए वो सेम रहेगी. वो कुछ भी हो सकता है. जैसे हम पूछें कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही होंगे. लेस देन और इक्वल टू 10 बोलेंगे तो यही होंगे. तो वो चाहे हम किसी से भी पूछें, एक 10th के स्टूडेंट से या 12th के स्टूडेंट या किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए, उसके लिए आंसर यही सेम रहेगा कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 1 से लेके 9 तक होंगे. सो इट इज़ कॉल्ड अ सेट. अब सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म. दोनों का ही अपने में एक बहुत बेसिक इम्पॉर्टेंस है. फर्स्ट सेकंड दोनों ही अपने में बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं. रोस्टर फॉर्म का हम यूज़ तब करते हैं जब सेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा हो, जब सेट बहुत छोटा हो तो हम रोस्टर फॉर्म का यूज़ करते हैं. और सेट बिल्डर का फॉर्म तब करते हैं जब सेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो. और अभी हम देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म कैसे होता है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होता है. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, फिर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं. सो इधर देख लेते हैं. सो रोस्टर फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म है. रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि कोई अगर हमें 2 नंबर दिया, हमें जैसे एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 5 कर लेते हैं. नेचुरल नंबर के बारे में हमने बता दिया आपको प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके उसको एक बार चेक कर लीजिए. सो नेचुरल नंबर क्या होगा, हमें बोला 5 से कम, 5 के इक्वल नहीं, 5 से कम. तो हम क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में, इधर एक ब्रैकेट बनाएंगे और एक ब्रैकेट इधर रहेगा. इनको बोलते हैं करली ब्रैकेट्स. और जो सेट, इसको अगर हम लोग लेट द सेट भी ए, अगर हम इस सेट को ए मान लें, ये कोई सेट है जो कि ए है, तो ए जो रहेगा सेट, उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. ए बी सी डी ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वो कैपिटल लेटर ही इसकी कंडीशन होगी. फिर उसके बाद बोलना है कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 5, तो कौन सी होगी, 1 2 3 एंड 4. सो दीज आर द नेचुरल नंबर लेस देन 5. ये हो गई नेचुरल नंबर जो 5 से छोटी हैं. तो हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म को पहले तो इधर ब्रैकेट बनेगा, इधर ब्रैकेट बनेगा, ये करली ब्रैकेट्स होते हैं. किसी भी सेट को, जो भी सेट हमें रिप्रेजेंट करना है उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे और फिर उस सेट के नंबर्स को लिख देंगे. नंबर हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे. और सेट की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से की जाएगी.
अब इधर देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी सिंपल होता है। यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, डायरेक्ट उस वर्ड्स को ही लिख देते थे या वो जो लेटर नंबर है उसी को लिख देते थे। यहाँ पे हमें उसी चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म में, ताकि वो अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको वो सेंटेंस पढ़ें और वो सेंटेंस इतना क्लैरिफाई हो रहा हो कि हम वो वापस से वो सेट बना सकें। तो जैसे हमें यही वाला एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे अगर हमें लेस देन 5 तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे भी सेट कैपिटल लेटर से रहेगा, ए इक्वल टू, अगर सेट ए माने हैं तो एक्स वैल्यू होगी, जो पूरा सेट होगा उसको हम एक्स मानेंगे। ये जो पूरा सेट यहाँ पे लिखे हैं इसको हम यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू, या यहाँ पे पहले हम कर दें एक्स इज सच दैट, 2 डॉट, इसका मतलब होता है सच दैट, सच दैट। इसका दूसरा साइन भी होता है रिप्रेजेंटेशन का, ऐसे डायरेक्ट हम लाइन कर दें तो एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी वो जो नंबर है वो है क्या, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, वो जो भी है। तो यहाँ पे हम बिलोंग का साइन लगा देंगे और फिर यहाँ पे जो भी नंबर होंगी उनको यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। जैसे इंटीजर के लिए जेड लिखते हैं, रेशनल नंबर के लिए क्यू लिखते हैं, इस नेचुरल नंबर के लिए एन लिखते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो भी हम यहाँ पे अपना टर्म ले रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जिस भी टाइप की नंबर ले रहे हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे बिलोंग्स टू के साइन के साइड। फिर उसके बाद जो नंबर होगी उसकी क्या क्लैरिफिकेशन है कि वो जो x होगा पूरा सेट वो होगा लेस देन 5, यानी 5 से वो छोटा होगा वो सेट, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 5 से छोटा होगा, 5 की इक्वल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा और 5 नहीं आएगा। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म का। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट के 2 फॉर्म होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में 2 ब्रैकेट करते हैं, जो भी नंबर्स आ रही हैं उनको इनके अंदर लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेंटेंस में उसी छोटे छोटे वर्ड से शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि जो भी जिसको भी ये सेंटेंस लिखना है वो कंप्लीट करके वापस से वही सेट ला सके जो कि रोस्टर फॉर्म में बन रहा है। रोस्टर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म तब यूज़ किया जाता है जब सेट ज़्यादा छोटा हो, उसमें ज़्यादा नंबर्स ना आ रही हो। सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ किया जाता है जब सेट बहुत बड़ा होगा तो हम इसमें लिखना पॉसिबल नहीं होता सारी नंबर, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म की एक एडवांटेज होती है कि अगर हमें 2 सेट को कंपेयर करना है, अभी टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ेंगे कि इक्वल सेट आएंगे, इक्विवेलेंट सेट, तो हम फिर रोस्टर फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसमें कंपैरिजन इजी हो जाता है। जैसे कोई 4 नंबर इधर हैं, 4 नंबर इधर, हमें बताना है ये इक्वल हैं कि नहीं है, तो हम इसमें से ज़्यादा ईजिली कंपेयर कर पाएंगे। तो ये रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म की एडवांटेज हो गई, ये टाइप्स, इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।